त्यागपत्र है वो किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा हमारा कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? सरकारी आयोग जो है वो कौन से कार्य के लिए बनाया गया था? प्रशासनिक सुधार के लिए, निर्वाचन संबंधी सुधार के लिए, वित्तीय सुधार, या फिर केंद्रीय राज्य के बीच संबंधों के लिए? दो का राइट आंसर। सुनील जी, जी सर। जी, वित्तीय सुधार के लिए। ओके सर, सबका राइट आंसर आ रहा है। जी सर, सुनील कुमार जी, वित्तीय सुधार के लिए होता है, बिल्कुल सही। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? राइट, 3 का राइट आंसर। और हमारी न्यायपालिका होती है। राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? मार्क्स जो है वो कौन से देश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। और ये जर्मनी के थे, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव होता है? कौन सी स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? ओम प्रकाश जी, जी सर। एक दलीय राज्य हो तो संभव हो सकता है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? 6 का राइट आंसर। क्रय की आवश्यकता से 2 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों शब्दों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों शब्दों का निर्माण और ये किया गया था रेगनर फ्रिस के द्वारा। राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या क्या कमी होगी? मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या कमी हो जाएगी, मतलब क्या परिवर्तन होगा? ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो गया है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मैं सही कर देता हूँ। चलिए इसको, चलिए ये मुद्रास्फीति के दौरान करों की दर में क्या परिवर्तन हो जाता है? 8 का राइट आंसर। करों की दर में वृद्धि हो जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? भारत में कर का भुगतान सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में होता है? 9 का राइट आंसर। और सर्वाधिक कर होता है उद्योग क्षेत्र में। राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है? ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये मानक अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कि जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने की बजाय अधिक कीमत देनी होती है, उसे क्या कहते हैं? 11 का राइट आंसर। उसे उपभोक्ता का अधिशेष कहलाता है वो। 4 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का यूज होता है और क्यों किया जाता है?
प्रकाश को रूपांतरित करने के लिए? 3 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि टेट्रा एथिलेलेड निम्नलिखित में से क्या है? टेट्रा एथिलेलेड निम्नलिखित में से क्या है? अपस्टोप्रोदी यौगिक 4 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान पर 14 का राइट आंसर। इसमें धातु का चुंबकीय गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा होता है? परमाणु ऊर्जा के उत्पाद में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप 15 का राइट आंसर। यू 235 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या हो जाता है? विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? जी, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि सीसा पेंसिल के निर्माण में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का यूज होता है? 18 का राइट आंसर। जी, ग्रेफाइट का यूज करते हैं, 1 नंबर आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 कि फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण वो एक दूसरे के समान होते हैं, राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किससे मापते हैं? 20 का राइट आंसर। और बीपीएस से मापी जाती है, यानी 1 नंबर आपका सही उत्तर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की सी भाषा क्या है? ये निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीनरी स्तर की भाषा है, फिर संयोजन स्तर की भाषा है। और सी भाषा जो है ये उच्च स्तरीय भाषा है, राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो कौन सा परिणाम होगा? अगर किसी व्यक्ति को गलत अगर खून दे दिया जाए, रक्त दे दिया जाए, तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर। एनआईएस का पूरा नाम बताना है, पूर्ण रूप क्या होता है एनआईएस का? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किस कारण से उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? अगर किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है और गोली अगर नहीं निकाल पाते हैं तो किस वजह से पूरे शरीर में जहर फैल जाता है? आर्सेनिक की वजह से, यानी 4 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार से होती है? दांत की बीमारी फंगल, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि और ये मस्तिष्क के आधार पर, यानी राइट आंसर 2 नंबर आपका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज जासेप आस्पदिन ने की थी, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28
कि ट्रिप्स और ट्रिप्स शब्द पद है वो किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिप्स ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द जो है वो किससे संबंधित है? 28 का राइट आंसर। और ये WTO से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 के राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? और ये 6 महीने तक लागू रह सकता है। राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कि बिना विराम चलने वाली वातानुकूलित रेलगाड़ी जिसका नाम है दुरांतो, ये किन स्थानों के बीच में चलाई जाती है? बिना विराम किए वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरांतो कौन कौन से स्थान के बीच में चलाई जाती है? 30 का राइट आंसर। ये सियालदह से नई दिल्ली के बीच में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत और संयुक्त राज्य में निम्नलिखित में से किससे संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया? व्यापार और निवेश, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान, यानी उपयुक्त सभी। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का नहीं है? कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का नहीं है? राजस्थान राज्य नहीं है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। जी बिल्कुल रितु जी। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच में जो वस्तु विनिमय होता है उसको क्या कहते हैं? 33 का राइट आंसर। जो दो देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार होता है, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की निम्नलिखित में से किस को भारत का पारिस्थितिकी तत्व तपत स्थल कहा जाता है? पारिस्थितिकी तपत स्थल किसको कहा जाता है? पूर्वी घाट को कहा जाता है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? 35 का राइट आंसर सिंपल से मानचित्र कला ही कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किससे किया जाता है? पृथ्वी कितनी पुरानी है ये रेडियोमेट्रिक काल पद्धति से करते हैं। राइट, बी आप 2 नंबर आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37 कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये कौन टाइम है सर? इस टाइम क्लास लगती है 8 बजे हमेशा ही लगती है सर। रेलवे की 8 बजे लगती है, राजस्थान जीके की 9:30 बजे लगती है। नहीं सर, उपगुप्त से प्रभावित होकर 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कि ये घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है? और ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन है उनका कथन था। 3 नंबर आपका राइट आंसर। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? जी सर, बहलोद लोधी ने। और क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? जी, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित